वेलकम अगेन टू न्यूटन एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम कुछ इलास्ट्रेशंस के बेसिस पे समझेंगे कि कैसे हम अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को एरिया निकालने के लिए, जो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ के समझा। चलिए देखते हैं। लेट्स से मुझसे कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आप एरिया बताओ बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है, ये हो गया कर्व x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 और यही वैल्यू हमसे पूछी गई है, राइट। तो कैसा करेंगे? मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, राइट। हमें एक तरह से ये इवैल्यूएट करना है। तो एंटी डेरिवेटिव इसकी बच्चों क्या हो जाएगी? हमने देखा है एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगी। इसमें इस तरह से हम इसे लिख करके पहले 3 की वैल्यू रखेंगे, फिर 1 की वैल्यू रखेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ कितनी हो जाएगी बच्चों? आप देख सकते हो 9 माइनस 1/3 विच इज़ नथिंग बट 26/3 हो जाएगी इसकी एरिया। या इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू है। आई होप आप समझे बच्चों किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे। हम थोड़ी सी और इस पे एग्जांपल्स करेंगे और सिचुएशंस को देखेंगे जिसमें हम इसे अप्लाई करते हैं। आपको वीडियो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लेके रखा है, 3 डेफिनेट इंटीग्रेशन जिनकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करो और जो हमने पिछले वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट को सीखा था उसे यूज़ करके इन तीनों डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे इसकी, राइट। तो साइन एक्स की एंटी डेरिवेटिव हो जाती है माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब इसमें हमें डिफरेंस लेना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, राइट। यानी 3 पे वैल्यू लेनी है और 0 पे वैल्यू लेनी है और उनका डिफरेंस लेना है। तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 विल बी माइनस कॉस 3 एंड 0 पे वैल्यू विल बी 1। लेकिन हम डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 3 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स यहाँ भी हमें पहले तो इसकी इंडेफिनेट इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव वैल्यूएट करनी पड़ेगी। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा है सब्स्टिट्यूशन करके हम इसे बड़ी इजीली कर सकते हैं। अगर ln x को मैं t पुट कर दूँ तो dx बाई एक्स सिंपली dt बन जाता है और इसकी एंटी डेरिवेटिव हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2, बट t तो ln x है, यानी ln ऑफ x की स्क्वायर बाई 2 एंटी डेरिवेटिव हो गई। अब इसमें मुझे डिफरेंस लेना है बच्चों 3 का और 2 का, राइट। मतलब सिंपली मैं कह सकता हूँ ln ऑफ 3 की स्क्वायर माइनस ln ऑफ 2 की स्क्वायर बाई 2, यही हो जाएगी मेरी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एंटी डेरिवेटिव इसके लिए तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट बच्चों। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अब आप देख सकते हो लोअर लिमिट पे तो 0 ही आने वाला है, सीधा हम इसमें 2 की वैल्यू डाल कर चेक कर लेंगे, विच इज़ 8/3 प्लस 4 प्लस 6 कितनी हो जाएगी बच्चों? ये 38/3। दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप आप समझ गए बच्चों किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स को। आपने ट्राई किया और फाइंड आउट करने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस को भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है। मुझसे कहा है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स की आप एरिया बताओ जैसी फिगर में शोन है, राइट। ये वाली जो शेडेड एरिया है ये आपको बतानी है। तो आप ये तो जानते हो दैट ये पॉइंट π/2 होता है और ये पॉइंट 3π/2 होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि cos x dx मैं सीधा सीधा ना 0 से 3π/2 तक इवेल्युएट कर लूँ इस क्वांटिटी को तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत बात है बच्चों। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी वो ग्राफ मेरी अबव द एक्स एक्सिस जाती है हम उसे पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और इसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो अगर आप एक साथ सम कर दोगे तो ऑफकोर्स प्लस माइनस का कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर पूरी ये एरिया चाहिए ना, तो द आइडिया आपको यूज़ करना चाहिए कि आपको पहले cos x dx इवेल्युएट करना चाहिए 0 से π/2 तक, और प्लस जो भी क्वांटिटी आ रही है यहाँ से π/2 से 3π/2 तक हमें उसे मॉड के साथ इवेल्युएट करना चाहिए, राइट। मतलब उसे पॉजिटिव साइन की तरह लेना चाहिए, तभी हमें टोटल एरिया मिलेगी बच्चों। तो इस तरह से अगर आप देखो ये तो हो जाएगी साइन एक्स 0 से 1। ऑफकोर्स बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हम ये इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये हो गई बच्चों साइन एक्स और 3π/2 और π/2, बट इसे हमें मॉड्यूलस के साथ रखना है, पॉजिटिव लेना है। तो आप देखो इस पर कितनी आ जाएगी,
साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0 ये तो 1 हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे ये बच्चों आती -1 और माइनस फिर से 1 -2, लेकिन मॉड के साथ लें बच्चों तो ये +2 बाहर आएगा, टोटल एरिया हो जाएगी 3। तो आप समझ रहे हो जहाँ पर भी बच्चों प्लस एंड माइनस में ग्राफ इस तरह शिफ्ट होगी, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक और सिचुएशन दे रखा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इक्वल्स 3t² + 4t, जहाँ पे t सेकेंड्स में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ आप t = 1 से t = 3 तक, राइट। तो कैसे करेंगे समझते हैं। हमें ये बात पता है कि वेलोसिटी जो है, आपने देखा होगा प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में, वो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन हम कहते हैं उसे, राइट। अब एक तरह से वही मुझे दे रखा है 3t² + 4t। तो आप सोचो मुझे एक तरह से रेट ऑफ चेंज की जानकारी है, तो मैं ओरिजिनल फंक्शन पोजीशन की फंक्शन इससे निकाल सकता हूँ। ऐसा अगर चाहूँ तो dx = 3t² + 4t करके लिख दूँ और dt इधर आ गया। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ लाइक दिस, तो आप सोचो मुझे t = 1 और t = 2 तक जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे उन पोजीशंस की वैल्यू मिलेगी x1 एंड x2। और अगर मैं डिफरेंस लूँ यहाँ पे तो मुझे x2 - x1 मिलेगा, द चेंज इन पोजीशन विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बड़ी इजीली हम डिस्प्लेसमेंट इवेलुएट कर सकते हैं। इस केस में कितनी हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले फिर से एंटी डेरिवेटिव इसकी लिखनी है, t³ 3 3 कैंसिल, + 4t² 2 2t², और इसकी वैल्यूज़ चाहिए हमें 1 और 3 पर। तो 3 पे तो आप देख सकते हो बच्चों 27 + 18 विच इज़ 45, और +1 पे 3 48 मीटर्स हो जाएगी आपकी आंसर, राइट। ऑफ कोर्स जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे हम इसके और भी अच्छे यूजेस को देखेंगे। आई होप आप समझ गए हो बच्चों अच्छे से, ढंग से कैलकुलस, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को। प्लीज़ आपको इसमें कुछ भी डाउट्स आ रहा है हमारे साथ शेयर करें, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आई, कहीं आप चाहते हो हम कुछ और एक पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियोस डालें, प्लीज़ हमें बताएं कमेंट्स में, या मेल भी कर सकते हो आप। और डेफिनेटली इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब।